राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं शेखर अशोक पाटिल, राहणार मालेगांव। मैं दी मालेगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का सभासद है। सभासद होने के नाते मुझे बैंक का एक अधिकार मिलता है कि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व 61 कलम 32 ऐसा कहता है कि आप अगर बैंक के सभासद हो तो बैंक के जो आर्थिक व्यवहार है उनकी जानकारी आपको बैंक को देना अनिवार्य है और उसकी छायांकित प्रति भी देना अनिवार्य है। यह हिसाब से मैंने मालेगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जनरल मैनेजर को 1 जनवरी 2024 में एक खत दिया कि कलम 32 के हिसाब से जो ये अधिनियम में जो चीज़ें रखी गई है, जैसे ऑडिट मेमो वगैरह वगैरह या जो संस्था की संचालक मंडल की मासिक इतिवृत्तों की माहिती वगैरह सब देना अनिवार्य है। तो मैंने कलम 32 में वो सब मांगा, लेकिन 1 महीना होने के बाद बैंक के अधिकारियों ने मुझे कोई जानकारी दी। तो इसलिए मैंने उनके वरिष्ठ अधिकारी, अगर वो ना दे तो वरिष्ठ अधिकारियों को तकरार करो, ये नियम में ऐसा कहा है। तो मैंने 1 फरवरी को जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था नासिक इनके बारे में तकरार दिया कि ये संस्था चालक ये माहिती दे नहीं रहे हैं, बैंक और संस्था चालक माहिती दे नहीं रहे जो कायदे से मेरे को देना चाहिए। फिर भी उन्होंने पत्र दिया बैंक को कि आप इनको, शेखर अशोक पाटिल सभासद है, इनको कायदे से आप माहिती दीजिए। फिर भी उन्होंने कोई माहिती नहीं। फिर मैंने इनके बैंक को पत्र दिया, आप मुझे क्यों माहिती नहीं दे रहे हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने आज तक मुझे कोई उत्तर दिया नहीं। उसके बारे में वारंवार मैं जिला निबंधक नासिक इनको तकरार करता रहा। आखिर में बैंक ने कोई माहिती नहीं दिया, इसलिए बैंक के ऊपर जिला उपनिबंधक इन्होंने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 1960 कलम 79(1) की नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद भी बैंक ने कोई कागज पत्र मेरे को सभासद को नहीं दिए। उसके बाद दोबारा 19(2) की नोटिस दिया और 2 में नोटिस देने के बाद अधिकारी को नियुक्त किया मालेगांव उपनिबंधक कि आप ये जो प्रकरण है इसकी चौकसी करो और ये हवाला हमको सादर करो, बैंक क्यों कागज पत्र नहीं दे रही। तो उसकी चौकसी में, मालेगांव निबंधक की चौकसी में बैंक ने सब मान्य किया कि हम इनको सब दे रहे हैं। उसके बाद बैंक ने जब मुझे पत्र दिया तो उनमें बैंक का संचालक मंडल जो है उनका मासिक जो मीटिंग होती है उसका इतिवृत्त दे नहीं रहे। तो मैंने उसकी तकरार फिर जिला उपनिबंधक नासिक को दिया कि भैया मुझे ये बैंक के संचालक मंडल की जो मीटिंग होती है जिनमें जो प्रस्ताव ठराव बनते हैं उनकी छायांकित प्रत दे नहीं रहे। तो जिला उपनिबंधक नासिक इन्होंने 79(3) की नोटिस फिर से बैंक को दिया कि ये जो जानकारी है ये तुम सभासद को दो, और 17/3/2025 को इनको जिला उपनिबंधक नासिक कार्यालय में बुलाया है नोटिस देके, हाजिर हो और इस बारे में आप सब जो अधिकारी सब जानकारी कागज पुरावे के साथ दो। तो मेरा कहना ये है कि 1 साल से जब ये बैंक कुछ जानकारी दे नहीं रही है तो मैं सभासद होने के नाते मैं ये जितने भी मर्चेंट बैंक के सभासद है उनको ये कहना चाहूँगा, खास करके ठेवीदार सभासद जिनका अहम रोल है बैंक के अंदर, इनकी ठेवीन पे ही बैंक चलती है। तो मेरा ये ठेवीदारों को ये कहना है कि जो आपने लाखों रुपए, आज वो 300 कोटी की बैंक है, तो 300 कोटी जो ठेवीदारों ने रकम रखी, उनकी जो रकम रखी वो रकम की जानकारी के लिए वो रकम सही तरीके में है कि नहीं, इसलिए कलम 32 महाराष्ट्र सहकारी संस्था 1960 कलम 32 के तहत हर सभासद ने, खास करके ठेवीदार सभासद ने बैंक की पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सहकारी बैंक ऐसे ही डूब जाती है। कई बैंक डूब गए हैं, विजय माल्या, ऋषभ मोदी जैसे लोग इंडिया छोड़ के भाग गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप
ठेवीदार सभासदों को कि आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं। इसके लिए आप इस बैंक का जो आर्थिक व्यवहार है इसकी जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेरे को 1 साल से नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या समझे आप। और इनके जो अधिकारी है, जिला निबंधक है, इनको तक नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या समझे। ऐसे ही मैं सभी सभासदों को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये बैंक में फ्रॉड है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन जब 1 साल तक ये कुछ माहिती जानकारी नहीं दे रहे तो उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो उसका सब सोल्यूशन, उसके बारे में सब जानकारी रखना ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं सब सभासदों को यही कहूँगा कि आप कलम 32 से जो आपका अधिकार है ये बैंक की पूरी जानकारी लो, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे ही मैंने इस बैंक के 1 से लेकर 10 मुद्दों की तकरार किया है और 8 महीने हो गए हैं, लेकिन बैंक ने जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था नासिक इनको कोई डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं है, न चौकसी में कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है। उपनिबंधक सहकारी संस्था मालेगांव उनकी तरफ चौकसी चालू है, कोई कागज पत्र नहीं सादर कर रही है। अभी उनकी 1 साल के बाद मैं फिर तो यही मुद्दे की तकरार किया हूँ तो कल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 191 में इनकी चौकसी नेमी गई है और चौकसी अधिकारी नांदगांव के निबंधक साहिब को दिया गया है। तो ऐसा प्रकरण चालू है कि जो तकरार है उनके ऊपर पुरावे देने रहे, कलम 32 के हिसाब से हम जानकारी नहीं दे रहे, तो ये बैंक में चल क्या रहा है इसकी जानकारी लेना सभासदों को बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर से विनती करता हूँ आप ये बैंक की जानकारी लें।